आज का दंगल देश की राजनीति में हिंसा को उकसावे वाली बयानबाजी को लेकर हो रही राजनीति पर है। भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया है कि कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से पीएम मोदी के खिलाफ हिंसा, हत्या और मौत जैसे शब्दों का बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पीएम की सुरक्षा के लिए चिंता की बात है। बीजेपी ने ये चिंता उस घटना के आलोक में जाहिर की है जिसमें पिछले हफ्ते अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। एक 20 साल के ऐसे लड़के ने ट्रंप की हत्या की कोशिश की, जिसके कारनामे के पीछे का मकसद पता लगाना मुश्किल हो रहा है। इसी विषय पर यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने एक आलेख लिखा था, जिसमें उठाए गए सवालों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी नेता राहुल गांधी पर तमाम आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने 2013 में पटना के सीरियल बम ब्लास्ट से लेकर 2022 के फिरोजपुर फ्लाईओवर कांड तक का जिक्र करते हुए पीएम मोदी की जान को पैदा हुए खतरे का जिक्र किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे विवाद में ट्रंप की सुरक्षा को खतरे और पीएम मोदी की सुरक्षा के खतरे में समान नजरिए से इसे नहीं देखा जा सकता, क्योंकि हमारे देश में पीएम मोदी की सुरक्षा की जवाबदेही खुद केंद्र सरकार की है। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि जब कांग्रेस के नेता बार बार मौत, हत्या, हिंसा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उससे पीएम मोदी के खिलाफ नफरत का एक रेटोरिक पैदा होता है और उसका अंजाम बुरा हो सकता है। ऐसे में सवाल है, क्या राजनीति में मौत, हत्या, हिंसा जैसे शब्दावली का इस्तेमाल सिर्फ कांग्रेस के नेताओं की ओर से ही किया जाता है? क्या अमेरिका में ट्रंप पर हुए हमले के बाद भारतीय राजनीति में हिंसा और उकसावे वाले राजनीतिक माहौल को लेकर सतर्क होना जरूरी है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस की सड़कों पर उतर चुके हैं। अयोध्या की जनता हरा देगी। प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। ये ताकत, इस ताकत को पहचान लो। अमेरिका में राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर एक चुनावी रैली के दौरान जानलेवा हमला हुआ। ट्रंप की जान तो बच गई, लेकिन हमले की प्रकृति और हमलावर की प्रवृत्ति देखते हुए यहाँ दूर भारत में भी पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर गंभीर सियासी चिंता जाहिर की गई है, क्योंकि ट्रंप पर गोली चलाने वाला कोई आतंकवादी, अपराधी, माफिया नेता नहीं, सिर्फ 20 साल का एक युवक था, जिसके लिए ट्रंप की हत्या का कोई साफ मकसद सामने नहीं दिखता। ऐसे में अमेरिका की उस घटना को लेकर भारत में एक रिटायर्ड आईपीएस अफसर की ओर से चिंता जाहिर की गई है कि राजनीतिक दुष्प्रचार और आडंबर का नतीजा ट्रंप पर हमले की शक्ल में सामने आया है। इससे भारत को सीख लेनी चाहिए, क्योंकि भारत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों के नेता ऐसा ही दुष्प्रचार और आडंबर फैलाते रहे हैं और सियासत में फौरी फायदे के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसे हिंसक और उकसाऊ बयानबाजियों के नतीजे भी सामने आते रहे हैं। चाहे वो पीएम बनने से पहले अक्टूबर 2013 में पटना की रैली में पीएम के मंच के सामने बम धमाका का कांड हो, या जनवरी 2022 में पंजाब के फिरोजपुर में बीच फ्लाईओवर पर पीएम के काफिले को बंधक बनाने की घटना हो, या फिर 2024 में वाराणसी में पीएम के काफिले पर चप्पल फेंकने की घटना। अब बीजेपी का भी मानना है कि पीएम के खिलाफ ऐसी घटनाएं विपक्षी दलों के नेताओं और खासकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से की गई उकसावे वाली बयानबाजियों के कारण ही हुई है। दुखद परंतु चिंताजनक बात यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, और मैं साफ शब्दों में कहूंगा हिंसा के लिए उकसाने वाली भाषा निरंतर प्रयोग की जा रही है। उनकी सुरक्षा के लिए एक बहुत खतरनाक स्थिति का निर्माण किया गया था। मौत और हिंसा जैसे शब्दों का प्रयोग बयानों में नहीं होना चाहिए। बीजेपी का आरोप है कि पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से हिंसा, हत्या और मौत जैसे शब्दों के इस्तेमाल का प्रचलन सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहकर शुरू किया था, जो अब तक जारी है। बीजेपी का आरोप है संसद में बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हिंसा, 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 हत्या, हत्या, हत्या जैसे शब्द बार बार कहे। वाराणसी में जब पीएम के काफिले पर चप्पल उछली तो राहुल गांधी ने उकसाया कि देश में लोगों को अब मोदी से डर नहीं लगता। फरवरी 2020 में राहुल गांधी ने कहा था कि 6 महीनों में पीएम का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बेरोजगार इन्हें डंडे मारेंगे। दुनिया में इसके उदाहरण दिख रहे हैं।
भारत में इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। यदि आप लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हैं, वैसे तो आप सबने सुना होगा जीत का जश्न होता है, जीत का उत्साह, मगर यहां हार का उत्साह है। तो उस हार के उत्साह में मैं कहूंगा, उत्साह से उच्छृंखलता, उच्छृंखलता से उद्दंडता की तरफ मत जाइए, परिपक्वता का प्रदर्शन करिए। बीजेपी का आरोप है कि पीएम मोदी के खिलाफ हिंसा, हत्या और मौत शब्दों का इस्तेमाल एक बार नहीं हुआ बल्कि कई बार किया गया। बीजेपी इमरान मसूद के बोटी बोटी काटने वाले बयान से लेकर सुबोध खान सहाय की हिटलर की मौत मरने वाले बयान तक का जिक्र करके कांग्रेस को चेतावनी भी देती नजर आ रही है। क्या यह सत्य नहीं है कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने मोदी जी के लिए इस प्रकार की मौत और उस प्रकार की मौत जैसे शब्दों का प्रयोग किया? छुटभैये नेता नहीं थे, कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री जैसे लोग थे। क्या कब्र खुदेगी, मर जा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, सर फोड़ देंगे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। याद रखना चाहिए कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। वैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर नहीं की और खुद 140 करोड़ भारतीयों के आशीर्वाद के सुरक्षा कवच में महफूज बताया। लेकिन जब 2022 में पंजाब के फिरोजपुर में जानबूझकर उनके काफिले को फ्लाईओवर पर रोका गया तो उन्होंने उसकी शिकायत की थी और तब उसे राजनीतिक स्टंट बताकर सियासी शोरगुल में विपक्षी दलों की ओर से गायब कर दिया गया था। लेकिन आज जब अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बिना किसी वजह के जानलेवा हमला हुआ तो भारत में भी पीएम मोदी के खिलाफ चल रहे राजनीतिक दुष्प्रचार के नतीजों को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। आज तक ब्यूरो।